कसैलाई भन्न आएको छु Satan a plus peur de toi que toi tu n'as peur de lui. शैतानलाई तपाईदेखि उलाई बढी डर लाग्छ तपाईलाई उदेखि लाग्नु भन्दा Il y a des gens qui ne croyaient même pas en Dieu. कतिजना मान्छेले परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनन् Ils ont combattu Satan तिनीहरूले त्यो शैतानसँग लडाई लडे et ils ont gagné. र उनीहरूले विजय पाए Parce que Dieu a donné une portion de foi à tout le monde. किनभने परमेश्वरले सबैजनालाई एउटा विश्वास दिनुभएको छ Et tout le monde ne fléchit pas les genoux devant Satan. र शैतानको अगाडि सबैजनाले घुँडा टेक्दैनन् Quand tu marches avec Dieu, जब तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्नुहुन्छ il te donne encore plus de force et de courage pour dire non à Satan. उहाँले तपाईलाई बल र ताकत दिनुहुन्छ शैतानलाई होस् भन्न Mais même quand tu ne connais pas encore Dieu, तर तपाईले परमेश्वरलाई नजान्दा पनि tu as toujours la force de dire non à Satan. सबैकोमा जहिले पनि बल हुन्छ शैतानलाई होस् भन्नलाई La preuve c'est ceci. प्रुफ चाहिँ यो हो Certains d'entre nous, कतिजना हामीजना avant qu'ils ne croient même en Dieu, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि quand Satan les tentait avec le mal, जब शैतान आएर नराम्रो कुरा तपाईको परिवारमा हाल्थ्यो avec le péché, पापले il disait non, je ne le fais pas. अनि तपाई भन्नुहुन्थ्यो होस् म गर्दिन यो Il refusait le péché. उनले पापलाई गर्न मान्दैन Alors qu'eux, ils n'avaient pas encore une relation avec Dieu. त्यतिखेर जब तपाईले परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध थिएन Est-ce que quelqu'un ici a déjà été appelé Satan? के कसैले तपाईलाई शैतान रहेछ भन्नुभयो भनेर बोलाएको छ Est-ce que quelqu'un t'a déjà appelé Satan? के तपाईलाई कसैले यो शैतान भनेर बोलाएको छ Non. Personne n'aime qu'on l'appelle Satan. कसैलाई पनि मन पर्दैन उलाई शैतान भनेर बोलाएको Dans la Bible, plusieurs ont été appelés Satan. बाइबलमा धेरै जनालाई शैतान भनेर बोलाएको छ Pierre a été appelé Satan. पत्रुसलाई शैतान भनेर बोलाएको छ Pierre qui avait les clés, à qui Patrus. Jésus a donné les clés du royaume des cieux. जसलाई चाहिँ येशूले यो स्वर्गको राज्यको चाबी दिनुभयो Jésus l'a appelé Satan. येशूले त्यस्तो मान्छेलाई शैतान भन्नुभयो Si on vous appelle Satan, ne soyez pas étonnés. यदि तपाईलाई शैतान भनेर बोलायो भने तपाई छक्क नपर्नुहोस् Jésus a été appelé Satan. येशूलाई कतिजनाले शैतान भनेर बोलाए Jésus lui-même, les gens ont dit, tu guéris les malades par la puissance de Satan, tu as un démon. धेरैजनाले भने तैँले बिमारीहरू चङ्गै पार्छ शैतानको बलले तँ त शैतान होस् Mais je vais vous dire une chose. तर म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु Personne n'aime qu'on l'appelle Satan. कसैलाई पनि मन पर्दैन शैतान भनेर बोलाएको Même Satan n'aime pas qu'on l'appelle Satan. शैतानलाई पनि मन पर्दैन शैतान भनेर बोलाएको Il n'aime pas ça. उसलाई मन पर्दैन C'est pourquoi la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. तपाईलाई थाहा छ यसै कारण उसले भन्छ ऊ एउटा ज्योतिको जस्तो स्वरूप लिन्छ Il déteste qui il est. उसलाई मन पर्दैन ऊ जस्तो छ Il se déteste tellement उसले यति साह्रो आफूलाई घृणा गर्छ qu'il ne va jamais apparaître avec son vrai visage. आफ्नो साँच्चीको अनुहार लिएर अरूको अगाडि कहिले देखा पर्दैन Il faut qu'il mette toujours le maquillage. ऊ जहिले पनि मेकअप लगाउनु पर्ने Il faut qu'il mette le maquillage. उसले मेकअप लगाउनै पर्छ अनुहारमा Parce que si tu vois son vrai visage, किनभने यदि तपाईले उसको साँच्चीको अनुहार देख्नुभयो भने tu vas fuir. तपाई भाग्नुहुन्छ Il ne s'aime pas उसलाई मन पर्दैन ऊ आफै parce qu'il est laid. किनभने ऊ नराम्रै छ Il était la plus belle créature que Dieu avait तर faite. परमेश्वरले त्यो भने त्यसलाई सबैभन्दा राम्रो बनाउनु भएको थियो पहिला Il n'y avait rien d'aussi beau que lui. ऊ जस्तो राम्रै अरू केही थिएन Mais quand il s'est rebellé contre Dieu, तर जब ऊ आफ्नै मन परेको कुरा गर्न थाले परमेश्वरको विरुद्ध Dieu a arraché toute sa beauté परमेश्वरले सबै त्यो राम्रोपनलाई निकाल्नु भयो खोज्नु भयो et toutes les pierres précieuses qui couvraient son corps. अनि जुन उसको कपडा थियो त्यो बहुमूल्य ढुङ्गाहरू राम्रो राम्रो चाँदी त्यसलाई खोज्नु भयो C'est le premier dans la Bible qui a connu la laideur. अनि त्यो बाइबलमा सबैभन्दा पहिलो मान्छे जानिएको हो नराम्रै मान्छे भनेर C'est le premier qui est devenu laid dans toute la Bible. बाइबलमा सबैभन्दा पहिलो मान्छे बनेको हो नराम्रै Et depuis qu'il est laid, अनि जब ऊ नराम्रै भयो il se déguise. उसले जहिले पनि अनुहारमा रङ लगाउँछ मेकअप गर्छ Il n'aime pas que tu saches que c'est lui qui est là. अनि उसलाई मन पर्दैन कि
ऊ को हो अरूले जानेको Il n'aime pas que tu saches que c'est lui qui te parle. अनि उलाई मन पर्दैन कि तपाई थाहा पाएको शैतान तपाईसँग बोल्छ भनेर Et quand Satan te parle, जब शैतान तपाईसँग बोल्छ il aime quand tu dis, le Seigneur m'a dit. उलाई मन पर्छ जब तपाई भन्नुहुन्छ परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो Très souvent on dit, le Seigneur m'a dit. धेरै चोटि हामी भन्छौँ परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो Alors que c'était Satan. तर शैतानले भनेको थियो Il aime quand on l'appelle Dieu. उलाई मन पर्छ जब हामी उलाई परमेश्वर भन्छौँ Il aime quand on l'appelle le Saint-Esprit. उलाई मन पर्छ जब हामी भन्छौँ पवित्र आत्मा Là, il est content. अब त्यतिखेर ऊ खुसी हुन्छ Mais si tu l'appelles Satan, तर यदि तपाईले उलाई शैतान il भन्नुभयो va भने se fâcher. ऊ तपाईदेखि रिसाउँछ Pourquoi? किन Parce que tu lui as dit la vérité. किनभने तपाईले साँचो कुरा भन्नुभयो उलाई Satan n'aime pas la vérité. शैतानलाई साँचो कुरा मन पर्दैन Il est laid. ऊ नराम्रो छ Il aime se déguiser. उलाई मेकअप गर्न मन लाग्छ La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. बाइबलले भन्छ ऊ एउटा स्वर्गदूत ज्योतिको स्वर्गदूत जस्तो रूप लगाउँछ Parce qu'il n'a pas la lumière. किनभने उलाई मन पर्दैन Il n'a que les ténèbres. उलाई अन्धकार मन पर्छ Amen. आमेन Je vais vous dire une chose. म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु Ne soyez pas le Satan de quelqu'un. तपाई कसैको शैतान नबनिनुहोस् Ne soyez jamais le Satan de quelqu'un. कहिले पनि कसैको शैतान नबनिनुहोस् Je vais vous montrer dans les Écritures comment vous pouvez être le Satan de quelqu'un, mais vous ne savez pas. म तपाईलाई बाइबलबाट देखाउँछु कसरी तपाई कसैको शैतान बनिन सक्नुहुन्छ तर तपाईले थाहा छैन Quand le Seigneur a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et il a eu faim, जब परमेश्वरले 40 दिन र 40 रात उपवास बस्नुभयो उहाँलाई भोक लाग्यो Satan est venu lui-même. अनि शैतान आफै आयो Regardez comment il est devenu le Satan. Il s'est montré comme Satan. हेर्नुहोस् कसरी ऊ शैतान जस्तो देखा पर्यो Satan n'aime pas quand tu as faim. अनि शैतानलाई मन पर्दैन जब तपाईलाई भोक लाग्छ Il n'aime pas le jeûne. उनलाई उपवास बस्नु मन लाग्दैन Le Seigneur jeûne. परमेश्वर उपवास बस्नुहुन्छ Je ne sais pas quel est le problème de Satan avec le jeûne. मलाई थाहा छैन शैतानको के प्रब्लम छ उपवास बस्नुसँग Il vient lui dire, उसले ऊ आएर हामीलाई भन्छ si tu es le Fils de Dieu, यदि तँ परमेश्वरको पुत्र हो भने change ces pierres en pain. यो ढुङ्गालाई रोटी बना C'est comme si quand Jésus jeûnait यो चाहिँ जस्तै येशू उपवास बस्नु भएको छ et Jésus était faible, अनि येशू दुर्बल हुनुभयो ça le dérangeait. उनलाई डिस्टर्ब भयो त्यसले Je vais vous dire pourquoi. म तपाईलाई भन्छु किन La Bible dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. बाइबलले भन्छ जब म दुर्बल हुन्छु तब परमेश्वर बलियो हुनुहुन्छ Quand je suis faible, c'est जब म alors que je दुर्बल suis हुन्छु fort. त्यतिखेर म बलियो हुन्छु Quand ta chair est affaiblie, जब तपाईको शरीर दुर्बल हुन्छ c'est la puissance de Dieu qui te fait vivre. परमेश्वरको बलले तपाईलाई बचाउँछ Et Satan n'aime pas ça. अनि शैतानलाई त्यो मन पर्दैन Quand quelqu'un te dit, ah non, tu n'as pas besoin de jeûner, जब कसैले तपाईलाई भन्छ ए उपवास बस्नु पर्दैन dis-lui, qui me parle? तपाईँ त्यसलाई भन्नुहोस् को बोलेको मसँग C'est toi mon frère तोइ बोलेको हो ou c'est quelqu'un d'autre? मेरो पछाडि कोही छ अरू Satan n'aime pas que tu jeûnes. शैतानलाई मन पर्दैन तपाईँ उपवास बसेको Satan n'aime pas que tu jeûnes. शैतानलाई मन पर्दैन तपाईँ उपवास बसेको Satan n'aime pas la pauvreté. शैतानलाई मन पर्दैन गरिबीपन Parce que quand tu es pauvre, tu es proche de Dieu. किनभने जब तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको नजिक हुनुहुन्छ Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu cherches Dieu. जब तपाईँकोमा धेरै पैसा हुँदैन तपाईँ परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्छ Quand tu n'as pas beaucoup les plaisirs de la terre, tu es très proche du जब Seigneur. तपाईँमा सबै संसारको कुरामा मजा हुँदैन तपाईँ परमेश्वरको नजिक हुनुहुन्छ Et quand Jésus est venu, अनि जब येशू आउनुभयो Jésus n'avait rien. येशूकोमा केही थिएन Même son travail de charpentier, il a abandonné. उहाँको काठ बनाउने काम पनि उहाँले छोड्नु भएको थियो Donc Jésus était très très pauvre. येशू धेरै धेरै गरिब हुनुहुन्थ्यो Et ça énervait Satan. अनि शैतानले त्यो पटक्कै मन परेन Ça le fatiguait. त्यो शैतानलाई दुःख दियो त्यसले Parce que ça faisait que Jésus priait beaucoup. अनि त्यो गरिब भएर येशूले धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो Et ça l'énervait. अनि उसलाई पटक्कै मन परेन Et il vient le voir. अनि ऊ आएर येशूलाई आयो Il lui dit, उसले भन्यो si tu es vraiment le Fils de Dieu, यदि तँ साँच्चैको परमेश्वरको पुत्र हो भने non, il lui dit, agenouille-toi devant moi, उसले भन्यो मेरो अगाडि घुँडा टेक je vais te donner toutes les richesses de la मलाई terre. दण्डवत गर र म तँलाई यो संसारको सबै दिन्छु Je viens te dire aujourd'hui, म तपाईँलाई भन्न आएको छु
Tu es en train de prier pour quelque chose que Satan veut te donner. तपाई केही कुराको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ जुन शैतानले तपाईलाई दिन Tu चाहन्छ। veux de l'argent, les belles maisons, les belles तपाई voitures. पैसा चाहनुहुन्छ, राम्रो घर र राम्रो गाडी। Satan veut que tu les aies. शैतान चाहन्छ कि तपाईले त्यो पाएको। Parce qu'après ta relation avec Dieu va mourir. किनभने त्यो पछाडि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध खत्तम हुन्छ। Satan n'aime pas la pauvreté. शैतानलाई गरिबीपन मन पर्दैन। C'est pourquoi les églises de prospérité sont pleines. यसै कारण त मण्डली जुनै मण्डलीमा पनि धनी कसरी हुने भन्ने वचन बाँड्छन्। Parce que les gens veulent ce que Satan veut donner. किनभने मान्छेले चाहन्छन् जुन शैतानले दिन चाहन्छ। Tu vois quelqu'un dans une belle voiture, तपाई कसैलाई राम्रो गाडी कुदाएको देख्नुहुन्छ, tu deviens amer तपाईलाई मनै तितो बनिन्छ। parce que tu n'as pas cette belle voiture. किनभने तपाईकोमा त्यस्तो राम्रो गाडी छैन। Mais il est peut-être dans la belle voiture et il a un cancer. सायद त्यो राम्रो गाडीमा त छ तर त्यसको क्यान्सरको Mais रोग tu छ। ne sais pas. तपाईलाई केही थाहा छैन। Peut-être il a l'hypertension. सायद ऊ कुनै रोगमा छ। Parce que tous les mois, il doit payer cette voiture. Il n'arrive pas à dormir, il सायद उसको travaille. टाउको दुखेको छ किनभने त्यो गाडीको पैसा तिर्नु पर्यो, इन्स्योरेन्स तिर्नु पर्यो, काम गरेर डबल काम गर्नुपर्छ। Tu veux ce que tu vois, तपाई त चाहनुहुन्छ जे तपाई देख्नुहुन्छ, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière ça. तर त्यसको पछाडि के लुकेको छ तपाईलाई थाहा छैन। Satan peut te donner une belle voiture शैतानले तपाईलाई राम्रो गाडी दिन सक्छ। avec les insomnies. तपाई यति राम्रो गाडी कि तपाई राति सुत्नै नसक्ने, Avec l'hypertension, राम्रो देखिने avec les crises cardiaques. अनि क्रिसका बिमारसँग Satan peut te donner une belle maison शैतानले तपाईलाई राम्रो घर दिन सक्छ। avec le diabète. डायबिटिससँग Parce que tu réfléchis tout le temps. किनभने तपाई जहिले पनि सोचिराख्नु Comment पर्ने je vais faire pour payer pour que la banque ne reprenne pas la maison? कसरी चाहिँ म पैसा तिर्नु कि ब्याङ्कले घर नलगोस् भनेर। C'est pourquoi il a presque supplié Jésus यसै कारण त उनले परमेश्वरलाई बिन्ती गरे, pour lui donner toutes ces choses que vous सबै cherchez. कुरा दिन्छु तँलाई भनेर। Jésus a dit, ça ne m'intéresse pas. येशूले भन्नुभयो मलाई यसमा मन छैन। Vous voyez? तपाईले देख्नुभयो, Peut-être vous êtes venu aujourd'hui prier pour avoir quelque chose. सायद तपाईँ आएर प्रार्थना गर्नुभयो केही पाउँछु भनेर। Et Dieu m'envoie te dire, Satan peut te le donner, tu n'as même pas besoin de Dieu pour ça. परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको छ तपाईलाई भन्नको लागि, शैतानले तपाईलाई दिन सक्छ किन परमेश्वर? La plupart des gens qui les ont, ils ne servent pas Dieu. धेरैजना मान्छे जतिजनामा यस्तो कुराहरू छन् Donc, तिनीहरूले quand tu परमेश्वरको सेवा sers Dieu गर्दैन। जब pour तपाईँ avoir परमेश्वरको ça, सेवा गर्नुहुन्छ त्यो पाउनको लागि tu n'as pas compris. तपाईले बुझ्नु भएन। Dieu dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. परमेश्वरले भन्नुभएको छ पहिला उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर Et toute chose vous sera donnée र par-dessus. सबै कुरा त्यो माथि तिमीहरूमा थपिनेछ। Toute chose c'est quoi? सबै कुरा भनेको के हो? Toute chose c'est quoi? सबै कुरा भनेको के हो? C'est tout ce qui est dans la volonté de Dieu pour toi. जुन पनि परमेश्वरको इच्छामा छ तपाईको लागि। Dieu ne va pas te dire cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice परमेश्वरले भन्नुहुन्न पहिला उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, pour te donner 5 voitures. 5 वटा गाडी तँलाई म दिनका लागि। Tu ne peux pas conduire 5 voitures au même moment. तपाईँ यो 5 वटा गाडी एकै समयमा पनि कुदाउन सक्नुहुन्न। Il ne te demande pas de chercher le royaume des cieux et sa justice परमेश्वरले तपाईलाई धार्मिक राज्य र धार्मिकताको खोजी गर भन्नुभएको छैन। pour te donner une maison qui est grande comme ce bâtiment. तपाईलाई एउटा घर दिन जुन यो बिल्डिङ जत्रै, Tu ne sauras même pas nettoyer. तपाईँ सफा पनि गर्न सक्नुहुन्न। Ça va être des problèmes. समस्या मात्रै आउँछ। Oh, comment je vais faire pour réparer ça? कसरी यो बनाउनु? Ça va me coûter de l'argent. यसले त पैसा लाने पर्यो Seigneur, बनाउनलाई। pourquoi tu m'as donné une grosse maison comme परमेश्वर ça? किन मलाई यत्रो ठुलो घर दिएको? Ce n'est pas ça. यो होइन। Tu es riche quand ton cœur a donné la première place à Dieu. तपाईँ धनी हुनुहुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरलाई पहिलो ठाउँ दिनुहुन्छ तपाईको जीवनमा। Au ciel, स्वर्गमा personne ne balaye la maison. कसैले पनि घर बढाल्दैनन्, Personne ne lave les habits. कसैले पनि लुगा धुँदैनन्, Personne ne prépare la nourriture. कसैले पनि खाना पकाउनु पर्दैन, Personne ne travaille. कसैले काम गर्दैनन्। On adore et on adore et on हामी adore et on adore et on adore. महिमा र महिमा गर्छौँ। Au ciel, स्वर्गमा personne n'a besoin de rien.
स्वर्गमा कसैलाई पनि केही चाहिँदैन Nous possédons toutes choses pleinement en सबै Jésus. कुरा येशू ख्रीष्टमा सबै नै छ Amen. आमेन Satan n'aime pas la pauvreté. शैतानलाई गरिबीपन मन पर्दैन C'est pourquoi si tu es stressé à cause de la pauvreté, यसै कारण यदि तपाईँ गरिबीपनमा भएर धेरै दुखित हुनुहुन्छ स्ट्रेस हुनुहुन्छ tu risques bientôt rencontrer Satan face à face. तपाईँ सायद शैतानलाई भेटाउनुहुन्छ चाँडै Il va te dire bientôt, उसले तपाईँलाई भन्छ ne viens plus à l'église. मण्डली आउनु छोड भन्छ J'ai un boulot de $20 de l'heure pour toi tous les तेरो लागि dimanches. 20 रुपियाँ डलरको एउटा काम छ मेरोमा Et quand tu auras $20 अनि जब तेरोमा 20 रुपियाँ हुन्छ fois 8 heures, त्यो 8 घन्टामा मल्टिप्लाई गर $160 $160 हुन्छ तेरो tous les dimanches, हरेक आइतबार tu pourras acheter ci, त्यो किन्न पाउँछस् तैँले tu त्यो pourras पछाडि acheter ça. त्यो किन्न पाउँछस् त्यो पछाडि Et les frères à l'église vont te regarder. अनि त्यो मण्डलीको मान्छेले तँलाई हेर्छन् Ils vont dire, waouh, उनीहरूले भन्छन् वाउ il est béni. यो त आशिषित पो रहेछ Alors que tu es pauvre, तर जब तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ tu es sous le pouvoir de Satan. तपाईँ शैतानको जालमा Tu n'as फसिसक्नुभयो aucune relation avec Dieu. तपाईँको येशूसँग केही सम्बन्ध छैन Quand quelqu'un vient te dire, जब कसैले तपाईँलाई आएर भन्छ oh, tu n'as pas besoin de prier tous les jours, ए दिनदिनै प्रार्थना गर्नु पर्दैन dis-lui, éloigne-toi de moi, Satan. तपाईँ त्यसलाई भन्नुहोस् मदेखि टाढा होइजा शैतान Quand quelqu'un te dit, जब तपाईँलाई कसैले भन्छ tu n'es pas obligé de venir à l'église, त्यो मण्डली आउनै पर्दैन त prie à la maison, घरमै प्रार्थना गर्दा पनि हुन्छ dis-lui, éloigne-toi de moi, त्यसलाई Satan. भन्नुहोस् मदेखि टाढा होइजा शैतान Quand quelqu'un te dit, जब तपाईँलाई कसैले भन्छ le pasteur ne t'aime pas, पास्टरले तँलाई माया il गर्दैन ne t'appelle jamais, कहिले पनि तँलाई फोन गर्दैन dis-lui, éloigne-toi de moi, Satan. त्यसलाई भन्नुहोस् मदेखि टाढा होइजा शैतान C'est moi qui dois appeler le pasteur. मैले चाहिँ पास्टरलाई बोलाउनु Je पर्ने dois हो prier pour sa famille. मैले पास्टरको परिवारको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने Parce हो que tous mes démons le détestent. किनभने सबै मेरो शैतानले मेरो पास्टरलाई घृणा Parce qu'il गर्छन् m'apporte la parole de la vie. किनभने त्यो पास्टरले मेरो लागि वचन ल्याउँछन् Et les démons de tous les gens dans l'église sont contre lui. अनि मण्डलीको सबै मान्छेको शैतान त्यसको विरुद्ध हुन्छ पास्टरको विरुद्ध Parce que s'il leur prêche la vérité, किनभने यदि पास्टरले सत्य वचन बोल्यो भने la vérité va les délivrer de la puissance de शैतानले ती Satan. मान्छेहरूलाई त्यो सत्यले तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिन्छ Tes démons détestent ton pasteur. तपाईँहरूको शैतानले तपाईँको पास्टरलाई घृणा गर्छन् Tes démons détestent tous ceux qui te prêchent la parole de Dieu. तपाईँको शैतानले जसले पनि तपाईँलाई वचन बाँड्छ त्यो मान्छेलाई घृणा गर्छ मन पराउँदैन Tes démons détestent tous ceux qui te disent la vérité en face. तपाईँको शैतानहरूले जसले तपाईँलाई सत्य कुरा भन्छ त्यो मान्छेलाई घृणा गर्छ C'est pourquoi, यसै कारण si tu es fâché de quelqu'un qui t'a dit la vérité, यदि तपाईँ सत्य तपाईँलाई कसैले भन्यो र त्यो प्रति तपाईँ रिसाउनुहुन्छ sache que tu es sous les émotions de Satan. तपाईँ जान्नुहोस् कि तपाईँ शैतानको जालमा हुनुहुन्छ Vous connaîtrez la vérité त्यो सत्य कुरा जान्ने et र la vérité vous affranchira. सत्य कुराले तपाईँलाई त स्वतन्त्र पार्छ Aujourd'hui particulièrement, आज खास गरी on va un peu parler de comment est-ce que vous allez reconnaître vos Satans. कसरी तपाईँ शैतानलाई जान्नुहुन्छ त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ Parce que nous avons tous des Satans dans notre vie. किनभने हाम्रो जीवनमा सबैजनाको जीवनमा शैतान हुन्छन् Si Jésus avait un Satan, यदि यसोकोमा एउटा शैतान भए pourquoi toi tu n'aurais pas de किन Satan? तपाईँको हुँदैन होला र Mais sauf que le Satan dont je vais vous parler aujourd'hui, तर जुन शैतानको बारेमा आज म तपाईँलाई भन्छु vous connaissez son nom, तपाईँलाई त्यसको नाम थाहा छ vous connaissez même leurs adresses, तिनीहरूको एड्रेस पनि तपाईँलाई थाहा छ vous avez même leur numéro de téléphone dans votre téléphone. टेलिफोन नम्बर पनि छ तपाईँको फोनमा Satan déteste शैतानलाई मन पर्दैन l'humilité. तपाईँ नम्र भएको Quand tu es soumis, जब तपाईँ नम्रमा हुनुहुन्छ quand tu ne te fais pas voir, जब तपाईँ होचिनुहुन्छ il va toujours te faire croire que उसले तपाईँलाई विश्वास गर्ने बनाउँछ कि tu es important. तँ त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो त Si tu ne viens pas à l'église, le service va mourir. यदि तँ मण्डली आइनस् भने त सेवा मर्छ Il dit à Jésus, उसले येशूलाई भने si tu es vraiment le Fils de Dieu, यदि तिमी साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हो भने jette-toi du dessus du temple, यो मन्दिरबाट हाम फाल car il est écrit, किनभने लेखिएको छ il enverra ses anges pour te porter dans leurs mains, उसको स्वर्गदूतहरू तँलाई पठाएर तिनीहरूका हातले थाम्ने de छन् peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. तेरो खुट्टो
ढुङ्गामा नपरोस् भनेर Il est en train de lui dire, उसले भन्दैछन् कि fais quelque chose de spectaculaire. केही भिन्दै कुरा ठुलो कुरा गर Fais quelque chose où tout le monde va te voir. एउटा कुरा गर जहाँ चाहिँ सबैले तँलाई Et हेर्छन् tout le monde छक्कै va परेर dire, waouh, अनि c'est सबैजनाले vraiment भन्छ un enfant de Dieu. वाउ यो त साँच्चै परमेश्वरको छोरा र छोरी पो रहेछ Et Dieu va faire un miracle. अनि परमेश्वरले मिराकल गर्नुहुन्छ Il va te dire, marche au milieu de la route. अनि उहाँ भन्नुहुन्छ रोडको बिचमा हिँड Il enverra son ange. उहाँले स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ Aucune voiture ne peut te tuer à र Saint-Jérôme. कुनै सेन्जरमा कुनै गाडीले पनि तँलाई मार्दैन बिचमा हिँड्दा Il va te dire, parle grand de ton patron. अनि उसले भन्छ तेरो मालिकको विरुद्धमा बोल Si ton patron te répond, यदि तेरो मालिकले तँलाई के भन्यो भने le Seigneur va le frapper. परमेश्वरले त्यो मालिकलाई हिर्काउनुहुन्छ Tu grand de ton patron, तेरो अनि तपाईँ आफ्नो मालिकको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ ton patron te chasse de ton travail. तपाईँको मालिकले तपाईँलाई कामबाट निकाल्छ Et pendant que tu pries pour que Dieu le frappe, अनि तपाईँले यसलाई मारोस् भनेर प्रार्थना गर्दा Dieu te dit, va lui demander pardon. परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ गएर त्यसलाई क्षमा माग Et tu dis, Satan, éloigne-toi de moi. अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ शैतान मदेखि टाढा हुन्छ Parce que Satan, किनभने शैतान il aime l'orgueil. उसको घमण्डी हुन्छ Je suis important. म धेरै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँ Si je ne viens pas à l'église, यदि म मण्डली आइन भने les gens ne vont plus venir. मान्छेहरू मण्डली आउनै छोड्छन् Personne ne va plus jouer à la guitare. कसैले पनि गिटार बजाउँदैन Personne ne va plus interpréter. कसैले पनि ट्रान्सलेट गर्दैन Si je ne viens pas à l'église, यदि म मण्डली आइन भने il n'y aura même plus la projection. यहाँ प्रोजेक्टर पनि हुँदैन Si je ne viens pas à l'église, यदि म मण्डली आइन भने ils vont voir. उनीहरूले देख्नेछन् La chaise où je m'assois sera vide. जुन चेयरमा म बस्थेँ अरू बेला खाली हुन्छ त्यो दिन Ça va leur faire mal. तिनीहरूलाई साह्रै हृदय दुख्छ Si tu ne viens pas à l'église, यदि तपाईँ मण्डली आउनु भएन भने Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. परमेश्वरले तपाईँको ठाउँमा कसै अरूलाई पठाउनुहुन्छ Personne n'est nécessaire. कोही पनि महत्त्वपूर्ण छैनन् Tu viens parce que Dieu t'a attiré. तपाईँ आउनुभयो किनभने परमेश्वरले बोलाएर हो Et si tu ne viens pas, c'est parce que tu as refusé d'écouter la र voix de यदि Dieu. तपाईँ आउनुहुन्न भने तपाईँले परमेश्वरको वचन म सुन्दिनँ भनेर हो Ce n'est un privilège pour personne. अनि यो एउटा मौका हो मान्छेको लागि Amen. आमेन Satan était dans la femme de Job. शैतान आयुबको पत्नीमा पनि थिए Quand ses enfants sont morts et tous ses biens ont été détruits, आयुबको बच्चाहरू मरे र सबै धन सम्पत्ति खराब भयो et il a été frappé de lèpre, अनि उसलाई त्यो कुष्ठ रोगले हिर्कायो Satan savait une chose. शैतानलाई एउटा कुरा थाहा थियो Tous les problèmes que j'amène dans la vie de Job, ça ne peut rien lui faire. शैतानलाई थाहा थियो कि जुनसुकै समस्या किन नल्याउँ यो आयुबकोमा यसलाई केही पनि हुँदैन Même la maladie que je lui donne, Dieu peut le guérir en un clin d'œil. अनि जुन परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो बिमारहरू परमेश्वरले एकैछिनमा चङ्गै पार्न सक्नुहुन्छ Même ces enfants que j'ai tués, Dieu peut lui donner des centaines d'autres enfants. जुन बच्चाहरू मैले मारे परमेश्वरले त्यस्तो बच्चाहरू हजारौँ दिन सक्नुहुन्छ आयुबलाई Il voulait en fait tuer Job. उसले चाहिँ आयुबलाई मार्न चाहन्थे Parce que la Bible dit qu'il ne vient que pour égorger, détruire et tuer. किनभने बाइबलले भन्छ शैतान मार्न नष्ट पार्न आउँछ C'est ce que Satan veut te faire. शैतानले तपाईँसँग त्यही गर्न Il चाहन्छ veut te tuer. उसले तपाईँलाई मार्न चाहन्छ Et pour te tuer, अनि तपाईँलाई मार्नको निम्ति il ne vient pas avec un couteau. ऊ एउटा खुकुरी बोकेर आउँदैन Il vient avec du stress, तर ऊ डर लिएर आउँछ les problèmes, समस्याहरू लिएर आउँछ les तपाईँमा problèmes, समस्याहरू लिएर आउँछ les difficultés venant de partout, गाह्रो समय आउँछ les चारैतिरबाट maladies, बिमारहरू आउँछ l'échec, गलत कुरा la pauvreté, गरिबीपनले हिर्काउँछ la misère, अनि तपाईँलाई गाह्रो पर्छ सबैमा les conflits. अनि झै झगडा हुन्छ Les enfants sont rebelles. तपाईँको बच्चाहरूले तपाईँलाई केही सुन्दैनन् Plus tu pries, plus tes enfants vont dans la drogue. जति तपाईँ बढी प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यति नै बढी तपाईँको बच्चाहरू ड्रग्समा जान्छन् Satan vient avec ça dans toute sa force. तपाईँकोमा शैतानले सबै आफ्नो बलले यी कुराहरू लिएर आउँछ En réalité,
साँच्चीकै हो भन्ने हो नि Ce n'est pas ça qu'il veut te faire. शैतानले यी सबै गर्न चाहदैन Il veut te tuer उनले directement. सजिलोसँग तपाईलाई मार्न चाहन्छ Mais parce que la main de Dieu est sur toi pour protéger ta तर vie, परमेश्वरको हात तपाईमाथि छ तपाईलाई सुरक्षित राख्न il vient avec des choses उहाँ कुराहरू लिएर आउँछ उसले qui vont tellement te fâcher, त्यो कुराहरू जुन तपाईलाई यति साह्रो रिस उठाउँछ qui vont te rendre tellement amer यति साह्रो तपाईलाई तितोपन दिन्छ que tu vas maudire Dieu. तपाईले परमेश्वरलाई सराप्न थाल्नुहुन्छ Tu vas te rebeller contre Dieu. तपाई परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्न थाल्नुहुन्छ Tu vas chercher à détruire l'église de Dieu. तपाई परमेश्वरको मण्डलीलाई मार्न थाल्नुहुन्छ Et Dieu va te tuer. अनि परमेश्वरले तपाईलाई मार्नुहुन्छ Satan ne peut tuer personne, शैतानले कसैलाई पनि मार्न सक्दैन même les non-croyants. अन्धविश्वासीहरू पनि Écoutez bien, राम्ररी सुन्नुहोस् यो c'est Jésus qui a la clé de la porte de l'enfer. येशूकोमा नर्कको चाबी छ C'est Jésus qui a la clé du séjour des morts. येशूकोमा सबै मृत्यु लोकको चाबी छ Tu peux être dans un avion. तपाई एउटा प्लेनमा आउन सक्नुहुन्छ L'avion explose et il prend feu. त्यो प्लेन पड्क्यो र आगो लाग्यो Et Jésus dit que tu ne meurs pas. अनि येशूले भन्नुभयो तँ मर्दैन Tu tombes तपाई लड्नुहुन्छ avec le feu partout sur toi. तपाईको वरिपरि आगोमा लागेर Tu ne meurs pas. तै पनि तपाई मर्नुहुन्न On éteint le feu हामी आगो बन्द गर्छौँ et il n'y a aucune cicatrice. अनि तपाईकोमा कहीँ पनि जलेको पनि हुँदैन अलिकति Tu peux avoir tous les problèmes de la terre. तपाईकोमा सबै संसारको समस्या आउन सक्छ Et demain, tu es le maire de Saint-Jérôme. अनि भोलि तपाई गएर सेन्ट-जर्मनको सबैभन्दा ठुलो मान्छे बनिनुहुन्छ Tu peux avoir échoué dans toutes tes études. तपाईको स्कुलको पढाइमा तपाई सबै कुरामा फेल हुनुभयो Et demain, tu es le propriétaire de Walmart. अनि भोलि तपाई वालमार्टको मालिक बनिनुभयो Tu es le propriétaire de IGA. तपाई इजिया भन्ने दोकानको मालिक बनिनुभयो Tu ouvres un garage. तपाई एउटा ठुलो ग्यारेज खोल्नुभयो Tu ouvres le plus grand business de la ville. यो सहरको सबैभन्दा ठुलो बिजनेसको मालिक बनिनुभयो भोलि Parce que c'est Dieu qui élève किनभने परमेश्वरले उचाल्ने et c'est Dieu qui abaisse. अनि परमेश्वरले तपाईलाई Ce चेतावनी n'est pas Satan. शैतानले होइन C'est Dieu qui enrichit. परमेश्वरले धनी पार्ने C'est Dieu qui appauvrit. अनि परमेश्वरले गरिब पार्ने Quand Satan vient avec les problèmes, जब शैतान आउँछ il समस्या लिएर veut que tu crois que Dieu t'a abandonné. उसले तपाईलाई विश्वास गर्न लगाउँछ कि परमेश्वरले तपाईलाई छोड्नु भयो Il veut que tu sois fâché de Dieu. ऊ चाहन्छ कि तपाई परमेश्वरदेखि रिसाएको Il veut que tu aies mal au cœur. ऊ चाहन्छ कि तपाईको हृदय दुखेको Il veut que tu dises, mais Seigneur, tu es où? उसले भनेको चाहन्छ कि परमेश्वर तपाई कहाँ हुनुहुन्छ C'est Dieu qui t'a formé dans le ventre de ta mère. परमेश्वरले हो तपाईलाई सृष्टि गरेको तपाईको आमाको गर्भमा Comment peux-tu demander à Dieu où es Dieu? कसरी तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरलाई तपाई कहाँ Ça हुनुहुन्छ veut dire que tu crois en Dieu seulement quand Dieu fait des bonnes choses pour toi. भन्नु खोजेको तपाई के परमेश्वरलाई याद गर्नुहुन्छ जब उहाँले असल काम मात्रै गर्नुहुन्छ Ça veut dire que Satan a volé ta foi. भन्नु खोजेको शैतानले तपाईको विश्वासलाई चोर्यो Ce que Satan veut, जे शैतानले चाहन्छ c'est voler ta foi. तपाईको त्यो चाहिँ तपाईको विश्वासलाई चोर्नु हो Ce que Satan veut, शैतानले चाहेको कुरा c'est voler ta foi. चाहिँ तपाईको विश्वासलाई चोर्नु हो Parce que sans la foi, किनभने विश्वास बिना il est impossible d'être agréable à Dieu. परमेश्वरलाई खुसी पार्नु असम्भव छ Quand tu n'as plus la foi, जब तपाईमा विश्वास हुँदैन tu es mort. तपाई मरेको हुनुहुन्छ Tu vas en enfer. तपाई नर्क जानुहुन्छ La Bible dit, बाइबलले भन्छ le juste vivra par la foi. एउटा धर्मी मान्छे विश्वासबाट बाँच्छ Quand Satan s'est levé contre les disciples, जब शैतान त्यो चेलाहरूको विरुद्धमा उभिए c'était pour détruire leur foi. तिनीहरूको विश्वासलाई नष्ट पार्नु थियो Ce n'était pas pour les arrêter et les tuer physiquement. तिनीहरूलाई शरीर रूपमा रोकेर तिनीहरूलाई मार्नु होइन C'était pour qu'ils vivent avec une foi morte. तर एउटा विश्वास बिना मरेको विश्वासमा जिउनु भनेर हो Parce que quand ta foi meurt, किनभने जब तपाईको विश्वास मर्छ les autres qui ne connaissaient pas Dieu te voient. जतिजना मान्छेले परमेश्वरलाई जान्दैनन् तिनीहरूले तपाईलाई हेर्छन् Ils n'ont plus le courage de venir à Dieu. र भन्छन् म परमेश्वरकोमा किन जानु Jésus dit à येशूले Pierre, भन्नुभयो पत्रुसलाई Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. शैतानले तिमीहरूलाई मार्नका लागि तिमीहरूको हातमा माग्छ
pour vous détruire, तिमीहरूलाई नष्ट पार्न, pour vous décourager, तिमीहरूलाई दुखित पार्न, pour vous pousser dans les plus grands péchés que vous n'avez jamais fait. तिमीहरूलाई त्यो पापमा ढकल्न जुन पाप तिमीहरूले कहिले गरेको छैनौ, Satan veut qu'on pêche comme on n'a jamais péché. तपाईलाई त शैतानले पाप गरेको मन पराउँछ जुन पाप हामीले Il कहिले veut qu'on गरेको fasse छैनौ, le mal qu'on n'a jamais fait. नराम्रो काम जुन हामीले कहिले गरेको छैनौ, Il veut qu'on fasse la plus grosse calomnie qu'on n'a jamais fait. एउटा त्यत्रो ठुलो नराम्रो काम जुन हामीले कहिले गरेको छैनौ, Parce que après, किनभने त्यो पछाडि quand tu prends conscience de ton erreur, जब तपाईलाई याद हुन्छ मैले यो गल्ती गरेँ भनेर, tu as tellement honte तपाईलाई यति साह्रो शरम लाग्छ que tu fuis Dieu. कि तपाईँ परमेश्वरदेखि भाग्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको घरलाई छोड्नुहुन्छ À cause du péché que tu as पापको fait. कारण जुन तपाईले गर्नुभयो, Parce que là, il a volé ta foi. किनभने शैतानले तपाईको विश्वासलाई चोर्यो। Il dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, Satan vous réclame pour vous détruire. शैतानले तिमीलाई मागेको छ तिमीलाई नष्ट पार्न, Mais j'ai prié pour que votre foi ne faillisse point. तर मैले प्रार्थना गरेको छु कि तिमीहरूको विश्वास नहराउन् भनेर। Beaucoup de mauvaises choses que nous faisons, धेरैवटा नराम्रो कुरा जुन हामी गर्छौं, ce sont les réclamations de Satan. त्यो चाहिँ शैतानले तपाईको प्राणलाई मागेको हो, C'est Satan qui travaille pour qu'on les fasse. त्यो चाहिँ शैतानले काम गरेको हो, त्यो हामीले गरौँ भनेर। C'est pourquoi Dieu dit toujours, यसै कारण येशूले भन्नुहुन्छ जहिले si vous confessez vos péchés, यदि तिमीहरू आफ्नो पापको क्षमा माग्छौ, il est juste et bon pour vous म pardonner et असल र vous धर्मी purifier de toute हुनुहुन्छ, iniquité. तिमीहरूलाई धुन र सफा गर्न सबै पापदेखि। Dieu te pardonne facilement परमेश्वरले तपाईलाई सजिलै रूपले क्षमा गर्नुहुन्छ, parce que Jésus a déjà payé pour tous tes किनभने péchés. येशूले तपाईको पापको ज्याला तिर्नु भएको छ पहिला। Tu as des factures payées avant que la facture n'existe. तपाईकोमा बिलहरू तिर्नुपर्छ जब बिलै बनेको हुँदैन। La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. अनि जुन दण्ड हामीले खप्नु पर्ने त्यो चाहिँ परमेश्वरमा गयो। C'est pourquoi tant que tu demandes pardon à Dieu, यसै कारण जबसम्म तपाईँ परमेश्वरमा क्षमा Dieu va माग्नुहुन्छ, toujours te pardonner. परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। Mais quand Satan vole ta foi, तर जब शैतानले तपाईको विश्वासलाई चोर्छ, tu ne demandes plus pardon à Dieu. तपाईँ परमेश्वरलाई क्षमा माग्नु Et छोड्नुहुन्छ, Dieu ne peut pas te अनि pardonner. परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा गर्न Parce que tu सक्नुहुन्न, n'as pas demandé. किनभने तपाईले माग्नु भएन। Et si tu meurs dans tes péchés, र यदि तपाईँ आफ्नो पापमा मर्नुहुन्छ, tu vas en enfer. तपाईँ नर्कमा जानुहुन्छ। Satan veut voler notre foi. शैतानले हाम्रो विश्वासलाई चोर्न चाहन्छ। Satan t'encourage à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. शैतानले तपाईलाई हौसला दिन्छ, काम गर भन्छ जुन परमेश्वर चाहनुहुन्न। Et après, quand tu le fais, त्यो पछाडि जब तपाईले त्यो गर्नुहुन्छ, il t'accuse. Il dit, regarde ce que tu as fait. उसले तपाईलाई दोष लगाउन थाल्छ, हेर C'est तैँले toujours के comme गरी, तँ जहिले पनि यस्तै Tu छ, n'as jamais changé. तँ कहिले पनि Tu बदलिँदैन, ne vas jamais changer. तँ कहिले पनि बदलिँदैन। Les choses de Dieu, ce n'est pas pour toi. परमेश्वरको कुराहरू तेरो लागि होइन, Quitte l'église. मण्डलीलाई छोड, Dieu connaît ton cœur. परमेश्वरलाई तेरो हृदय थाहा छ। Tu n'as pas besoin de faire comme eux. ती मान्छेहरू जस्तो गर्नु पर्दैन। Ils sont extrémistes. तिनीहरू त धेरैलाई मण्डलीमा हिँड्छन्, Ils sont extrémistes. उनीहरू त साह्रै क्रिस्चियन बनिन्छन्। Ne marche plus avec eux. ती मान्छेहरूसँग हिँड्ने छोड, Prie chez toi, Dieu te connaît. तँ आफ्नै घरमा बसेर प्रार्थना गर, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। La vérité, c'est que tu te caches chez toi तपाईँ सत्य कुरा चाहिँ हो कि तपाईँ आफ्नो घरमा लुक्नुहुन्छ, parce que tu as honte du péché dans lequel Satan t'a entraîné. किनभने तपाईँलाई शरम लाग्छ जुन पाप तपाईँले गर्नुभयो शैतानले गर भनेर। Satan ne va jamais te dire que c'est lui qui t'a poussé dans le péché. शैतानले कहिले पनि भन्दैन कि शैतानको कारण तपाईँले पाप गरेको Il भनेर। va te dire c'est toi qui es mauvais. शैतानले भन्छ तँ नराम्रो मान्छे, Tu ne sers à rien. तँ केही कामको पनि लाग्दैनस्, Dieu ne te veut pas. परमेश्वरले तँलाई चाहनुहुन्न, Dieu est fatigué de toi. परमेश्वर तँदेखि गल्नुभयो। Mais je viens dire aujourd'hui à तर quelqu'un, म आज कसैलाई यो भन्न आएको छु, chaque fois que Satan parle, il ment. जब पनि शैतान बोल्छ उसले ढाँट्छ। Tu es utile à Dieu. तपाईँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ परमेश्वरमा, Dieu t'aime.
परमेश्वरले तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ Jésus a versé son sang pour te pardonner tes péchés. येशूले तपाईको पाप क्षमा गर्नलाई त्यो रगत बगाउनु भयो Et si tu confesses tes péchés, र यदि तपाई आफ्नो पापलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ Jésus va toujours te pardonner. परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा गर्नुहुन्छ Parce que tu as été baptisé au nom de Jésus. किनभने तपाई येशूको नाममा बप्तिस गर्नु भएको छ S'il pouvait réussir à amener Job à maudire Dieu, यदि शैतानले आयुबले परमेश्वरलाई हपार्न गर्न सकेको भए il savait उलाई थाहा थियो Dieu allait tuer Job. परमेश्वर आफैले आयुबलाई मार्नुहुन्छ भनेर उलाई थाहा थियो Il est entré dans la femme de Job अनि ऊ आयुबको स्वास्नीमा पस्यो et il lui a dit, अनि उसले भन्यो maudit Dieu. परमेश्वरलाई शराब र मर Tu souffres trop. तँ धेरै दुःख खप्दैछस् अहिले Quitte l'église, peu importe ce qui va arriver, que ça arrive. मण्डलीलाई छोड जेसुकै भए पनि हुन्छ De toute façon, tu souffres trop. जेसुकै भए पनि यत्रो दुःख खपिरहेको छ Dieu ne se soucie pas de toi. परमेश्वर तेरो बारेमा केही सोच्नुहुन्न Dieu ne s'intéresse pas à toi. परमेश्वर तेरो कुरामा मन लगाउनुहुन्न Tu es trop mauvais. तँ धेरै नराम्रो मान्छे Tu ne seras jamais bien. तँ कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैनस् Tu es né comme ça. तँ यस्तै जन्मेको होस् Et Dieu te condamne र toujours. परमेश्वरले तँलाई जहिले पनि शराब दिनुहुन्छ C'est un mensonge. यो चाहिँ झुट कुरा हो शैतानले भनेको Le pasteur ne t'aime pas. पास्टरले तँलाई माया गर्दैनन् Tu as besoin de délivrance. तँलाई छुटकारा चाहिन्छ Et ton pasteur n'a même pas la puissance de te faire une délivrance. अनि पास्टरकोमा शक्ति पनि छैन तँलाई छुटकारा दिने Satan est un menteur. शैतान ढाँटुवा हो Dieu t'aime. परमेश्वरले तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ Dieu t'aime. परमेश्वरले तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ La Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. बाइबलले भन्छ कि न्याय परमेश्वरको घरदेखि सुरु हुन्छ Parce que s'il y a des gens किनभने यदि मान्छेहरू छन् que Satan veut pousser dans le péché, जुन मान्छेलाई शैतानले पापमा घचाउन चाहन्छ c'est les enfants de Dieu. ती मान्छेहरू भनेको परमेश्वरको छोराछोरी हुन् Mais pourquoi est-ce que le jugement commence dans la maison de Dieu? किन चाहिँ न्याय परमेश्वरको घरदेखि सुरु हुने Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour être sauvés. किनभने हामी सबैजनाकोमा सबै कुरा छ बाँच्नका लागि Nous avons la repentance. हाम्रोमा पश्चाताप छ On peut toujours demander pardon à जहिले Dieu. पनि हामी परमेश्वरमा क्षमा माग्न सक्छौँ Nous avons le sang de Jésus qui nous lave toujours de nos péchés. हाम्रोमा येशूको रगत छ जसले हामीलाई जहिले पनि धुँदछ Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide à vivre pour Dieu. हाम्रोमा परमेश्वरको आत्मा छ जसले हामीलाई मद्दत गर्छ परमेश्वरको लागि जिउनु Nous avons tellement de possibilités d'être en paix avec Dieu. हाम्रोमा यति साह्रो मौकाहरू छन् जहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग शान्तिमा बस्न सक्छौँ Que si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, यदि हामी परमेश्वरसँग शान्तिमा छैनौँ भने c'est parce que nous avons rejeté Dieu. किनभने हामीले परमेश्वरलाई चाहिँदैन मलाई भनेको छौँ Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne faillisse pas. येशूले प्रार्थना गर्नुभयो कि पत्रुसको विश्वास नहराओस् Et भनेर quand Pierre a trahi le Seigneur, अनि जब पत्रुसले परमेश्वरको विश्वासलाई तोडे il s'est repenti. ऊ पश्चाताप गरे Dieu lui a pardonné. अनि परमेश्वरले त्यसलाई क्षमा पनि गर्नुभयो Et il est devenu fort pour अनि Dieu. ऊ बलियो भयो परमेश्वरमा Et il était capable de mourir pour Dieu. अनि ऊ परमेश्वरको लागि मर्न पनि सके Parce que sa foi dans le pardon de Dieu était devenue très grande. किनभने उसको त्यो जुन क्षमा मागे परमेश्वरमा उनले त्यसलाई बलियो बनायो Je viens te dire aujourd'hui, म तपाईँलाई यो भन्न आएको छु si tu n'as pas de problème, यदि तपाईँकोमा समस्या छैन tu n'auras pas la foi. तपाईँकोमा विश्वास हुँदैन Si tu n'as pas de problème, यदि तपाईँकोमा समस्या छैन tu n'auras pas la foi. भनेको तपाईँकोमा विश्वास हुँदैन Les problèmes sont là pour éprouver ta foi. समस्याहरू त्यहाँ छन् तपाईँको विश्वासलाई बढाउन Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. यदि तपाईँकोमा विश्वास छैन भने तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्न Tes problèmes te तपाईँको donnent la foi. समस्याले तपाईँलाई विश्वास दिन्छ Et ta foi te fait être agréable à Dieu. अनि तपाईँको विश्वासले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने बनाउँछ Amen. आमेन Satan ne veut pas que tu aies des problèmes. शैतानले चाहदैन कि तपाईँकोमा समस्या भएको Il veut que tu passes ta vie à chercher la solution au problème. शैतानले चाहन्छ कि तपाईँले आफ्नो समस्याको समाधान खोज्दै हिँडेको Ça veut dire que भन्नु खोजेको
il veut que tu fasses tous les efforts toute ta vie pour ne pas vivre par la foi. तपाईं विश्वासबाट नजिउनका लागि आफ्नो सारा बलले आफै खोज्नुहोस् भन्छ। Et le juste vivra par la foi. अनि धर्मी मान्छे त विश्वासले मात्रै जिउन सक्छ। La vie éternelle marche par la foi. अनि अनन्त जीवन विश्वासमा चल्छ। Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. हामी चाहिँ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा बाँचेका हौं। C'est notre foi qui fait que la grâce de Dieu continue d'être हाम्रो sur nous. विश्वासले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी माथि थप्दछ जहिले Et पनि। Dieu te dit que pour que tu gardes la foi, अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ विश्वास राखिरहनको लागि il faut que tu aies des épreuves. तेरोमा समस्याहरू हुनु नै पर्छ। Pour que tu gardes la foi, कि तपाईकोमा विश्वास रहिरहनका लागि tu dois constamment être éprouvé dans ta foi. तपाई आफ्नो विश्वासमा जहिले पनि बढिरहनु पर्छ। 1 Pierre chapitre 1. पहिलो पत्रुस 1 1 Pierre chapitre 1 verset 9. पहिलो पत्रुस 1 को 9 La Bible dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. हामी यहाँ लेखेको छ तिमीहरूको विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउनेछौ। Tu vas être sauvé parce que tu as la foi. तपाई बाँच्नुहुन्छ किनभने तपाईकोमा विश्वास छ। Et tu as la foi parce que tu as des épreuves. अनि तपाईकोमा विश्वास छ किनभने तपाईकोमा समस्याहरू छन्। Est-ce que vous comprenez ça? के तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? Tu es sauvé parce que tu as la foi. तपाई बाँच्नु भएको छ किनभने तपाईकोमा विश्वास छ। Et tu as la foi parce que tu as des problèmes. र तपाईकोमा आज विश्वास छ किनभने तपाईकोमा समस्याहरू छन्। Ça veut dire que quand Satan te dit j'ai la solution à tes problèmes, भन्नु खोजेको जब शैतानले तपाईलाई भन्छ मेरो तेरो समस्याको tu समाधान dois छ, lui dire éloigne-toi de moi. तपाई त्यसलाई Satan. भन्नुहोस् मदेखि टाढा होइजा शैतान। Tu ne connais pas les pensées de Dieu. तैँले परमेश्वरको सोचाइले जान्दैनस्। Amen. आमेन। La Bible dit ceci. बाइबलले यसो भन्छ Notre foi est plus précieuse que l'or. बाइबलले भन्छ हाम्रो विश्वास सुन चाँदीहरू भन्दा बहुमूल्य छ। 1 Pierre chapitre 1, on va aller au verset 6. पहिलो पत्रुस 1 को 6 मा हेरौं। C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. यहाँ लेखिएको छ Versets 6 et 7. 6 र 7 मा यसो लेखिएको छ तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। आगोबाट खरानी तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँच्चै प्रेरित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा महिमा र आदरको योग्य बनोस्। Amen. Quand on est éprouvé, जब हामी त्यहाँनिर हुन्छौँ quand on a des problèmes, जब हाम्रोमा समस्याहरू हुन्छ on est démoralisé, हामी दुखित हुन्छौँ, on a mal, हामीलाई दुख छ, on est dégoûté. हामीलाई केही मन पर्दैन, Qu'est-ce qu'on fait? हामी के गर्छौँ? On dit Seigneur, हामी भन्छौँ परमेश्वर aide-moi, मलाई मद्दत गर्नुहोस्, délivre-moi, मलाई छुटकारा दिनुहोस्, guéris-moi. मलाई निको On पार्नुहोस्। va après Dieu chercher la solution. हामी परमेश्वरतिर जान्छौँ आफ्नो समस्याको समाधान Ça fait खोज्नलाई। qu'on a une relation permanente avec Dieu. भन्नु खोजेको हाम्रो एउटा सम्बन्ध छ परमेश्वर र हाम्रो बिचमा। Et c'est les occasions où Dieu te dit, tu as beaucoup de jalousie. अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तँ धेरै Est-ce que tu घमण्डी तँ धेरै जेलसी आरिसे गर्छस्। Est-ce que tu peux me permettre d'enlever ta jalousie? के तँ चाहन्छस् कि म तेरो आरिसेपनलाई हटाएको? Quand tu as des problèmes जब तपाईको समस्या हुन्छ et tu vas chercher la solution र chez Dieu, समस्याको समाधान खोज्नुहुन्छ Dieu profite de l'occasion. परमेश्वरले त्यो मौकाको फाइदा उठाउनुहुन्छ Il te dit, र भन्नुहुन्छ je mens beaucoup. तँ धेरै ढाँट्छस्। Est-ce que je peux enlever le mensonge? के त्यो ढाँट्ने बानी हटाउन सक्छु? Est-ce que tu peux juste me donner tes péchés? के तँ तेरो पाप मलाई दिन सक्छस्? Quand tout va bien, जब सबै राम्रो हुन्छ alléluia, हालेलुया tout va bien. सबै ठिकै छ
Dieu est bon परमेश्वर असल हुनुहुन्छ en tout temps. सधैँभरि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ Tu te lèves sans prier. बिहान उठ्नुहुन्छ प्रार्थना नगरी Tu dis merci Seigneur. तपाईँ भन्नुहुन्छ धन्यवाद परमेश्वर Tu pars, तपाईँ जानुहुन्छ tu reviens. आउनुहुन्छ Merci Seigneur. धन्यवाद परमेश्वर Tu ne lui demandes rien. तपाईँ केही पनि माग्नुहुन्न Parce que tout va bien. किनभने सबै कुरा राम्रो छ तपाईँको वरिपरि Et quand il veut te parler, अनि जब उहाँ तपाईँसँग बोल्न tu चाहनुहुन्छ dis j'arrive. तपाईँ भन्नुहुन्छ एकैछिन Tu es occupé. तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ Tu es pressé. तपाईँले हतारमा Tu हुनुहुन्छ montes, tu descends dans tous les तपाईँ sens. सबै कुरामा घुम्नुहुन्छ डुल्नुहुन्छ Dieu ne peut pas parler sur tes défauts. अनि परमेश्वर तपाईँको नराम्रो कुराहरूमा बोल्नै Il सक्नुहुन्न ne peut pas te montrer tes péchés. तपाईँलाई तपाईँको पापहरू देखाउन सक्नुहुन्न Et tu ne lui demandes pas de t'aider à changer. अनि तपाईँ परमेश्वरलाई मलाई मद्दत गर्नुहोस् पनि भन्नुहुन्न Et le jour là, quand tu te tiendras devant lui, अनि जब त्यो दिन परमेश्वरको अगाडि उभिनु पर्छ il va te dire je ne t'ai jamais connu. परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ मैले तँलाई कहिले चिनिनँ Mais non, Seigneur, तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर tu te trompes. तपाईँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ C'est moi. म Tu m'avais donné une maison, non? तपाईँले मलाई घर दिएको होइन C'était toi, c'était pas toi. तपाईँ हो कि होइन Il dit c'était moi. म भन्नुहुन्छ म नै हुँ Mais je ne t'ai jamais connu. तर मैले तँलाई चिनिनँ Je connais la maison que je t'ai donnée. मलाई थाहा छ त्यो घर त चिन्छु Mais depuis que je t'avais donné cette तर maison, त्यो घर दिए पछाडि je ne t'ai plus reconnu. मैले तँलाई चिन्नै छोडेँ Tu as eu d'autres dieux. तैँले अरू परमेश्वर खोजिस् तेरो लागि Tu es devenu l'ami de Satan. तँ शैतानको साथी बनिन थालिस् Tu ne supportais pas les reproches. तँ कसैले पनि राम्रो कुरा नराम्रो कुरा भनेकोमा सुन्नै छोडिस् Tu ne supportais pas qu'on te dise que ce que tu fais est mauvais. तैँले मन पराउन छोडिस् जुन काम तैँले गर्थिस् त्यो नराम्रो हो भन्न पनि दिँदैन थिइस् Toute ta vie, तेरो जीवनभरि tu avais une tête dure comme une noix de coco. तेरो टाउको नरिवल जस्तो दह्रो थियो Difficile à mettre quelque chose केही là-dedans. कुरा त्यहाँभित्र हाल्न पनि गाह्रो पर्ने Parce que tout allait bien. किनभने सबै कुरा तँलाई राम्रो लाग्यो Alléluia. हालेलुया Les épreuves, c'est une richesse. समस्याहरू भनेको धन हो Les épreuves, c'est une bénédiction. समस्याहरू भनेको आशिष हो Le Seigneur dit qu'au lieu qu'il te donne de l'or, उहाँ भन्नुहुन्छ म तँलाई सुन चाँदी दिनु छोडेर c'est mieux pour toi qu'il te donne des उहाँ épreuves. भन्नुहुन्छ कि समस्या तँलाई दिएको नै राम्रो हो Parce que sert-il à un homme de gagner le monde किनभने के चाहिँ फाइदा एउटा मान्छेलाई संसारको सबै जित्नु s'il perd son âme? यदि उसले आफ्नो आत्मा चाहिँ हार्छ भने Amen. आमेन À quoi ça te sert de prêcher के चाहिँ काम लाग्छ प्रचार गर्नु si tu ne peux pas supporter les épreuves? यदि तपाईँ समस्यालाई झेल्न सक्नुहुन्न भने À quoi ça te sert de parler de Dieu aux gens के चाहिँ काम लाग्छ मान्छेहरूसँग परमेश्वरको बारेमा बोल्नु si lorsque chaque fois que Dieu te met dans une situation financière difficile, कि जब तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा कठिन समस्या पैसाको समस्यामा हाल्नुहुन्छ tu cherches quelqu'un qui va te prêter de l'argent? तपाईँ खोज्नुहुन्छ चारैतिर कसले मलाई अलिकति पैसा दिन सक्छ बाँकीको Si लागि Dieu a vidé tes poches, यदि परमेश्वरले तपाईँ गोजी खाली गर्नुभयो apprends à rester tranquille jusqu'à ce qu'il mette. चुप्नो लागेर बस्न सिक्नुहोस् जबसम्म उहाँ आफैले पैसा हाल्नुहुन्न Parce que quand tu cours emprunter, किनभने जब तपाईँ बाँकी माग्न कुद्नुहुन्छ c'est parce que tu ne reconnais pas Dieu dans ta difficulté भन्नु खोजेको financière. तपाईँको पैसाको समस्यामा तपाईँले परमेश्वरलाई अझै Tu चिन्नु veux भएको छैन toujours avoir ta volonté. तपाईँ जहिले पनि आफ्नै इच्छा पुरा गर्न Quand चाहनुहुन्छ tu veux, जब चाहनुहुन्छ comme tu veux. जसरी तपाईँ चाहनुहुन्छ Où tu veux. जहाँ तपाईँ चाहनुहुन्छ Et tu vas demander aux gens, prête-moi de अनि l'argent. तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई अलिकति पैसा बाँकी देऊ न Prête-moi $5. 5 रुपियाँ बाँकी Et ça fait 9 mois que tu as emprunté $5. अनि त्यो 5 रुपियाँ बाँकी मागेको 9 महिना भइसक्यो Tu ne remets pas. तपाईँले त्यो बाँकी तिर्नु भएको छैन Ça fait tellement longtemps que la personne a oublié. यति साह्रो लामो बाँकी तिर्नु भएन कि त्यो मान्छेले बिर्सिन थाल्यो Et tu dis merci Seigneur parce qu'il a oublié. अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ धन्यवाद परमेश्वर त्यो मान्छेले त्यो बाँकी बिर्सियो La Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui a prêté. अनि बाइबलले भन्छ जसले पैसा लिन्छ त्यो दिनेको नकुर हो Je vais vous dire un principe biblique. म तपाईँलाई एउटा बाइबलको तरिका भन्छु Chaque fois que quelqu'un te prête de l'argent, जब तपाईँलाई कसैले बाँकी पैसा दिन्छ
toutes tes bénédictions vont chez la personne. तपाईको सबै आशिष त्यो मान्छेमा जान्छ, त्यो पैसा दिने Parce que मान्छेमा। tu es son esclave. किनभने तपाईँ त्यो मान्छेको नोकर Un बनिनुहुन्छ। esclave n'a rien qui lui appartient. एउटा नोकरको केही पनि हुँदैन, त्यो दिनेकै मान्छेको हुन्छ। Tout est donné à son maître. अनि सबै कुरा त्यो मालिकलाई दिनुपर्छ। Tu empruntes à quelqu'un. तपाईँ कसैबाट बाँकी थाप्नुहुन्छ, Tu dis Seigneur, तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर bénis-moi मलाई आशिष गर्नुहोस् pour que je puisse कि rembourser. म त्यो मान्छेलाई बाँकी तिरौँ। L'ange descend, स्वर्गदूत आउँछ, il regarde, उसले हेर्छ, il dit, il voit ta marque esclave. उसले देख्छ तपाईँको चिन्ह नकुर लेखेको, Il dit, ok, je vais donner à son maître. अनि उसले भन्छ ए यो त नकुर रहेछ, म यसको मालिकलाई दिन्छु। Tu pries pour sortir des problèmes. अनि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ Et ceux qui समस्याबाट t'ont निस्क्नु prêté, भनेर, et ceux र qui t'ont prêté l'argent, जसले तपाईँलाई पैसा दियो la bénédiction ne fait que augmenter त्यो chez मान्छेको eux. पैसा बढेकै मात्रै गर्छ। Et tu n'arrives pas à rembourser. अनि त्यो मान्छेको बाँकी Et पनि tu तिर्न n'arrives pas सक्नुहुन्न, à rembourser. त्यो मान्छेको बाँकी तिर्न Tu deviens सक्नुहुन्न, encore plus pauvre. तपाईँ अझै गरिब बनिनुहुन्छ। Pourtant, tu avais eu une prophétie. तैपनि तपाईँकोमा एउटा अगमबाणी थियो, Et Dieu t'avait dit dans la prière, परमेश्वरले भन्नुभएको प्रार्थनामा je vais te bénir. म तँलाई आशिष गर्छु। Ça fait 17 ans qu'il t'a dit ça. 17 वर्ष भइसक्यो तपाईँलाई यो भनेको, Rien ne se passe. केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। Pourquoi? किन? Chaque fois que l'ange vient, किनभने जब पनि स्वर्गदूत ओर्लिन्छ tu as les dettes. Tu as des dettes. तपाईँकोमा बाँकी हुन्छ, Alors il va donner à ceux à qui tu dois. अनि जसलाई तपाईँले तिर्नुपर्ने उसलाई दिन्छ पैसा। La prochaine fois que tu as envie d'emprunter de l'argent, अर्को पालि जब तपाईँलाई मन लाग्छ कसैबाट बाँकी मागौँ भनेर, souviens-toi de ceci. तपाईँलाई यो कुरा याद राख्नुहोस्, Tu as plus à perdre तपाईँकोमा धेरै छ गुमाउनु qu'à gagner. कि जित्नुभन्दा। Parce que la situation dans laquelle tu te trouves, किनभने जुन समस्यामा तपाईँ हुनुहुन्छ c'est Dieu qui l'a organisé त्यो परमेश्वरले दिनुभएको त्यहाँ राख्नु भएको हो, pour que tu ne comptes plus sur les gens, कि तपाईँ चाहिँ अरू मान्छेमा भरोसा नगरोस्, mais que tu apprennes à demander directement à ton Père qui est au कि चाहिँ ciel. आफ्नो स्वर्गीय पितामा मागोस् भनेर हो। Et quand tu demandes 100 dollars à अनि Dieu, जब तपाईँ परमेश्वरलाई 100 रुपियाँ माग्नुहुन्छ, Dieu vient avec 1000. परमेश्वर 1000 रुपियाँ लिएर आउनुहुन्छ। La Bible dit qu'il nous bénit toujours abondamment. परमेश्वर वचनले भन्छ कि उहाँले जहिले पनि हामीलाई चाहिएको भन्दा बढी मात्रामा आशिष गर्नुहुन्छ, Au-delà de ce que nous avons demandé. हामीले मागेको भन्दा पनि धेरै। Mais tu ne demandes pas pourquoi. तपाईँ माग्नुहुन्न किन? Parce que tu as déjà emprunté. किनभने तपाईँले अगाडि नै कोहीसँग बाँकी Et माग्नुभयो, tu es dans la zone de confort. अनि अब तपाईँलाई सबै कुरा ठिकै छ जस्तो Tu लाग्यो। ne sens plus le stress et la pression qu'il te fallait pour prier avec puissance. तपाईँलाई त्यो डर र दुखीपन लागेको छैन जहाँ चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्ने मैले प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई माग्नु पर्यो। Le stress que tu as, जुन डर तपाईँकोमा छ, la pression que tu as, जुन प्रेसर तपाईँकोमा छ, c'est une puissance त्यो quand tu एउटा pries. शक्ति हो जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। Ne fais rien pour enlever ça si ce n'est aller prier. त्यो केही कुराले पनि नहटाउनुहोस् प्रार्थना नगरिकिन, Ne te tourne pas vers les hommes. मान्छेतिर नफर्किनुहोस्। La Bible dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. बाइबलले भन्छ त्यो मान्छेलाई श्राप होस् जो मान्छेमा भरोसा गर्छ। Quand tu comptes toujours sur les gens, जब तपाईँ मान्छेमा जहिले पनि भरोसा राख्नुहुन्छ, la parole de Dieu dit que tu comptes sur la malédiction. बाइबलले भन्छ कि तपाईँ श्रापमा भरोसा गर्नुहुन्छ। Seigneur, utilise telle personne pour me bénir. तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर यो मान्छेलाई प्रयोग गर्नुहोस् मलाई आशिष गर्नमा। Ça veut dire que Dieu ne peut pas te bénir directement. के हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई डाइरेक्ट आशिष चाहिँ गर्नै सक्नुहुन्न? Seigneur, touche le cœur du frère Gio, comme ça il me donne $20. परमेश्वर भाइदेवको हृदयलाई छुनुहोस् कि यो भाइदेवले मलाई 20 रुपियाँ दोस् भनेर। Tu ne peux pas dire Seigneur, के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न परमेश्वर touche mon cœur pour qu'il change et que tu me donnes toutes les bénédictions मेरो qui me हृदयलाई reviennent. बदल्नुहोस् कि जुन मेरो आशिष छ ममा आओस् भनेर। Amen. आमेन। Parce que Dieu n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour te bénir. तपाईलाई आशिष गर्नका लागि परमेश्वर कोही अरूबाट भएर कहिले पनि जानु पर्दैन। Tu es précieux pour Dieu. तपाईँ परमेश्वरको लागि बहुमूल्य हुनुहुन्छ। Il t'aime et il उहाँले connaît tes तपाईलाई défauts. माया गर्नुहुन्छ र तपाईको गल्तीहरू पनि परमेश्वरलाई थाहा छ। La Bible dit बाइबलले भन्छ que la foi विश्वास est très
très très précieuse. धेरै बहुमूल्य छ। L'épreuve de notre foi produit la patience. समस्याले धैर्यता ल्याउँदछ। Quand on a beaucoup de problèmes जब हाम्रोमा धेरै समस्या हुन्छ et qu'on s'appuie sur Dieu, अनि हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौं, notre comportement change. हाम्रो बानी व्यवहार बदलिन्छ। On devient des gens très patients. हामी धेरै धैर्य गर्ने मान्छे बनिन्छौँ, धेरै पर्खिने। La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. विश्वास भनेको त्यो कि आशा गरेको कुरा आउँछ भन्ने। Quelqu'un va dire, Pasteur Serge, कसैले भन्छ पास्टर सेर्ज, ça veut dire que si j'ai des problèmes, je ne dois plus prier, भन्नु खोजेको हो कि मेरोमा समस्या छ भने के म प्रार्थना नै pour नगर्नु, que Dieu les enlève. कि परमेश्वरले हटाओस् भनेर? Ça veut dire que si je suis malade, je ne dois pas demander à Dieu d'enlever la maladie parce que c'est bien pour moi. म बिमारी छु भने मैले प्रार्थनै गर्नु नपर्ने कि परमेश्वरले मलाई चङ्गाई पारोस् किनभने बिमार मेरो लागि राम्रो हो? Ça veut dire que quel que soit ce qui arrive, je ne dois pas chercher à sortir de là parce que Dieu veut que je souffre. के जुनसुकै समस्या मेरो जीवनमा किन नआओस् मैले प्रार्थनै नगर्नु किनभने परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि म त्यो समस्यामा दुःख सहेको? Non. त्यो होइन। La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, बाइबलले भन्छ केही कुराको फिक्री नगर, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. तर सबै कुरामा परमेश्वरमा बिन्ती र प्रार्थनामा गर। Quand tu pries dans la volonté de Dieu, जब तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, tu dis, Seigneur, तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर j'ai besoin de $100. मलाई 100 रुपियाँ चाहिएको छ, Je compte sur toi. म तपाईँमा भरोसा राख्छु। Si tu veux, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने donne-moi les $100, मलाई 100 रुपियाँ दिनुहोस्, mais pas ma volonté. तर मेरो इच्छा होइन, Que ta volonté soit faite. तपाईँको इच्छा पुरा होस्। Seigneur, je suis malade. परमेश्वर म बिमारी छु, Ça me fatigue. मलाई यसले दुःख दिन्छ, J'ai besoin de guérison. म चङ्गाई हुनु परेको छ। Mais si tu penses que étant malade, je suis plus proche de toi तर यदि तपाईँलाई लाग्छ कि म बिमारी हुँदै तपाईँको नजिक हुन्छु भने et que je suis plus sauvé, र म अझै बाँच्छु तपाईँमा भने, guéris-moi si tu veux. यदि तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने मलाई चङ्गाई पार्नुहोस्। Mais même si tu ne me guéris तर pas, यदि तपाईँले मलाई चङ्गाई नपारे तापनि que ta volonté soit कि faite. तपाईँको इच्छा पुरा होस्। Un vrai chrétien prie en disant à Dieu que ta volonté soit एउटा faite. साँच्चीको क्रिस्चियनले प्रार्थना गर्छ कि तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर। Parce que quand nous voulons avoir notre volonté, किनभने जब हामी आफ्नो इच्छा पुरा गर्न चाहन्छौँ, notre volonté peut nous tuer en हाम्रो 24 heures. इच्छाले त 24 घण्टामा पनि मार्न सक्छ। Tu vas tellement prier pour un mari. Seigneur, je veux un mari. तपाईँ यति साह्रो प्रार्थना गर्नुहुन्छ बिहे गर्ने मलाई एउटा बुढी चाहियो Je भनेर, suis fatigué d'être seul. म एक्लै भएर गरिसकेँ, J'en ai marre. म थाकिसकेँ। Si tu ne me donnes pas un mari, je ne viens plus à यदि l'église. तपाईँले मलाई बुढा वा बुढी दिनु भएन भने म मण्डली जान छोड्छु। En tout cas, Seigneur, tu as 2 semaines. परमेश्वर म तपाईँलाई 2 हप्ता दिन्छु। Si tu ne réagis pas dans 2 यदि semaines, 2 हप्तामा मलाई बुढा वा बुढी दिनु भएन भने je vais sortir avec le gars qui me fait la cour de मलाई l'église. जुन केटाले प्रपोज गरेको छ त्यहीसँग जान्छु। Et là, tu comptes les jours. अब Seigneur, तपाईँ दिनदिनै गर्न थाल्नुहुन्छ परमेश्वर, en tout cas, moi, je te dis, je n'ai plus la force. मेरोमा बल छैन, म भनेको मात्रै परमेश्वर। Seigneur, il est resté 3 jours. परमेश्वर 3 दिन मात्र रह्यो। Seigneur, परमेश्वर il m'a invité dans 4 jours au restaurant. Si le jour-là, tu n'as pas répondu, त्यो केटाले मलाई रेस्टुरेन्टमा बोलाएको छ, यदि Je vais au 4 दिनमा restaurant. भन्नु भएन भने म त्यो केटासँग रेस्टुरेन्टमा tu जान्छु, vas aller au restaurant म रेस्टुरेन्टमा जान्छु त्योसँग, et tout ce qu'il va me demander, अनि जे पनि उसले मलाई गर भन्छ je vais faire. म गर्छु, Parce que moi, tu m'as abandonné. किनभने तपाईँले मलाई छोड्नु भयो। Ce n'est pas normal. यो नर्मल होइन Je suis ton परमेश्वर, enfant. म त तपाईँको बच्चा Tout हुँ, le monde se marie sauf moi. सबैजना बिहे गरिरहेको छन् मलाई छोडेर। Seigneur, परमेश्वर rendez-vous c'est dans 2 jours. 2 दिनमा हो यो, Seigneur, त्यो एपोइन्टमेन्ट 2 दिनमा हो। si tu ne bouges pas, यदि तपाईँ हल्लिनुहुन्न moi je भने vais bouger. म हल्लिन्छु। Et un jour avant le rendez-vous, अनि 1 दिन अगाडि त्यो डेटिङमा जानुभन्दा अगाडि il est presque 22 heures. 10 बज्न लाग्यो। IGA ferme dans 10 minutes. इजिया 10 बजी बन्द हुन्छ, 10 Et मिनटमा। tu as très faim. अनि तपाईँलाई धेरै भोक लाग्यो, Tu es fâché de Dieu. तपाईँ परमेश्वरदेखि रिसाउनु भयो, Tu cours vite chez IGA chercher quelque chose. तपाईँ बजारमा गएर केही खानेकुरा लिन जानुभयो, Et tu arrives अनि आउनुभयो dans le parking de IGA. त्यो बजारको पार्किङमा,
Tu vois le garçon avec qui tu as rendez-vous, जुन केटोसँग तपाईँको डेट छ त्यो केटालाई देख्नुभयो त्यो पार्किङमा il est en train d'embrasser une fille sur la उसले bouche. एउटा केटीलाई चुम्बन गरेको तपाईँले देख्नुभयो Il est avec une autre fille, अर्को केटीसँग लागेको रहेछ त्यो केटो en train de l'embrasser. उसलाई चुम्बन गरिरहेको C'est pour lui त्यसको लागि que tu disais à Dieu, तपाईँले परमेश्वरलाई भन्दै et s'il n'a हुनुहुन्थ्यो pas répondu dans यदि 2 jours, परमेश्वरले 2 दिनमा उत्तर दिनु भएन भने tu vas aller avec cette poubelle. त्यो केटा त्यो ग्यार्बेजसँग त्यो मैला फ्याँक्नेसँग जानुहुन्छ C'est pour lui que tu voulais laisser Dieu. त्यो मान्छेको लागि तपाईँले परमेश्वरलाई छोड्न आँट्नु भएको थियो Tu le vois, तपाईँले देख्नुभयो tu n'as plus faim. तपाईँलाई भोक लाग्न छोड्छ त्यो समयमा Tu n'entres plus chez lui. तपाईँ इजामा पनि पस्नुहुन्न Tu rentres chez toi, तपाईँ आफ्नै घरमा जानुहुन्छ découragé. दुखी भएर Tu dis Seigneur, तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर viens me chercher. मलाई लिन आउनुहोस् मलाई मार्नुहोस् Je ne veux plus vivre. म जिउन चाहदिनँ Je ne veux même plus de mari. म एउटा बुढा पनि चाहदिनँ Je ne veux même plus avoir un cœur. म एउटा हृदय भएको चाहदिनँ ममा Je ne veux même, toi-même, je ne te veux plus. म पनि तपाईँलाई पनि चाहदिनँ Peuple de Dieu, परमेश्वरको जाति Dieu nous aime. परमेश्वरले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ Si Dieu te fait attendre यदि परमेश्वरले तपाईँलाई पर्खी भन्नुहुन्छ par rapport à quoi que ce soit, जेसुकै कुरामा पर्खी मात्र भन्नुभयो भने c'est parce qu'il est en train de te préparer भन्नु खोजेको परमेश्वरले तपाईँलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ pour que quand la bénédiction कि arrive, जब तपाईँकोमा त्यो आशिष आउँछ que la bénédiction ne te fasse pas perdre ton salut. त्यसले त्यो आशिषले तपाईँको मुक्तिलाई नहराओस् भनेर Il y a beaucoup de servantes de Dieu. धेरैजना परमेश्वरको काम गर्ने मान्छेहरू छन् Elles étaient fatiguées उनीहरू गलेको छन् d'attendre. पर्खेर Les hormones les dérangeaient. उनीहरूको सिस्टमले उनीहरूलाई उनीहरूको शरीरको इच्छाहरूले उनीहरूलाई गलाइसकेको थियो Elles avaient tellement envie d'être dans les bras d'un homme. उनीहरूलाई यति इच्छा लागेको थियो एउटा केटा मान्छेको अङ्गालोमा हुने Elles ont été infidèles à Dieu une seule fois. उनीहरू एकचोटि मात्रै परमेश्वरलाई उल्लङ्घन गरे Elles ont eu des maladies sexuellement उनीहरूको transmissibles. सेक्सुअल बिमारहरू जुन यौन सम्पर्क गर्दा आउने खालको बिमार एकचोटि मात्रै गर्दा Et c'est calé dans leur vie. अनि उनीहरूको जीवनलाई त्यही बिमारले Ça a नष्ट पार्यो détruit leur vie. त्यो एउटै मात्रै बिमारले तिनीहरूको जीवन नष्ट भयो Que sert-il à un homme एउटा मान्छेलाई के चाहिँ राम्रो de gagner le monde यो संसारको सबै कुरा जित्नु s'il perd son âme? यदि आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमाउँछ भने Confie-toi en l'Éternel. परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस् Tout ce que Dieu fait est bon. जे पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ त्यो राम्रो हो Même quand ça nous énerve, जब हामीलाई रिस उठाउँछ त्यो कुराले toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. सबै कुरामा परमेश्वरले मिलाएर भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ जसले उहाँलाई माया गर्छ Les gens qui te proposent des solutions humaines pour sortir de tes problèmes, तपाईको समस्याबाट निस्किनु भनेर जुन मान्छेले तपाईलाई एडभाइसहरू दिन्छन् ce sont des satans. तिनीहरू शैतान हुन् Quand tu vis dans la sainteté जब तपाईँ पवित्रतामा बाँचिरहनु भएको छ et les copines te disent oh non, il faut que tu sortes avec lui, peut-être après il va t'épouser. अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ ए पहिला त्योसँग हिँड्नु डुल्नु अनि सायद उसले तिमीसँग बे गर्छ C'est ta copine, यो तपाईँको गर्लफ्रेन्ड c'est ta meilleure amie, तपाईँको सबैभन्दा राम्रो c'est ton Satan. त्यो चाहिँ तपाईँको शैतान हो Ta copine est ton Satan. तपाईँको गर्लफ्रेन्ड तपाईँको शैतान हो Quand Jésus disait qu'il va souffrir, जब येशूले भन्नुभयो qu'il va mourir à la croix, म मर्छु म दुःख खप्छु Pierre क्रुसमा lui dit non, ne dis पत्रुसले pas भने ça, त्यसो नभन्नुहोस् qu'une telle chose n'arrive pas. यस्तो कुरा तपाईँलाई नहोस् Jésus lui a dit, येशूले भन्नुभयो éloigne-toi de moi, Satan. मदेखि टाढा होइन शैतान Il ne l'a pas appelé Pierre. उहाँले भन्नुभएन पत्रुस Si quelqu'un veut te pousser hors de la volonté de यदि Dieu, तपाईँलाई कसैले परमेश्वरको इच्छाबाट ढेकल्न चाहन्छ भने dis-lui, उसलाई भन्नुहोस् tu sais que je t'aime beaucoup, म तँलाई धेरै माया गर्छु mais éloigne-toi de moi, Satan. तर मदेखि टाढा होइन शैतान Je sais que tu m'aimes beaucoup, मलाई थाहा छ कि
तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ Mais en ce moment, तर यो समयमा tu es la maison du diable. तँ चाहिँ अहिले शैतानको घर बन्नेको छस् Quelqu'un veut t'empêcher d'aller à l'église. कसैले तपाईलाई मण्डली नजा भन्छ Tu dis à la personne, तपाईँ त्यो मान्छेलाई भन्नुहोस् je sais que tu m'aimes beaucoup. मलाई थाहा छ कि तँ मलाई धेरै माया गर्छस् Mais en ce moment, ce n'est pas toi qui parles. तर अहिले तँ बोलेको होइनस् En ce moment, je parle avec Satan. तर अहिले म शैतानसँग बोल्दैछु La personne ne va pas te détester. त्यो मान्छेले तपाईँलाई घृणा गर्दैन Pierre n'a pas détesté Jésus. पत्रुसले येशूलाई घृणा गरेनन् Il a eu un choc. ऊ छक्कै परे Jésus l'a appelé Satan devant 2000 personnes. यत्रो 2000 मान्छेहरूको अगाडि येशूले उसलाई शैतान भन्नुभयो Avec il guérissait les malades, उनले il faisait plein बिमारीहरूलाई de choses सँगै pour Dieu. पार्थे परमेश्वरको लागि राम्रो काम Et गर्थे en public, अनि पब्लिकमा त्यत्रो ठुलो ठाउँमा Jésus lui dit Satan. परमेश्वरले भन्नुभयो शैतान Je crois que tout le monde est disciple. सबैजनाले भन्यो भने ए प्रभु Même Satan est un disciple. शैतान पनि चेला पो रहेछ Méfiez-vous de Pierre. Le Seigneur a révélé le diable parmi nous. परमेश्वरले शैतान देखाउनु भयो हाम्रो बिचमा पत्रुसको भरोसा नगर्नु Et là, la rumeur est partie. अनि सबैले त्यो हल्ला चल्न थाल्यो Les frères, est-ce que vous savez que Satan c'est pire? दाइ तपाईँलाई थाहा छ शैतान त पत्रुस पो हो त Pire, Satan. पत्रुस पो हो त शैतान त Ah, il faut qu'on prie pour lui. Hein. हामीले त्यो पत्रुसको लागि त प्रार्थना गर्नुपर्छ Vous pouvez être Satan dans la vie de quelqu'un en तपाईँ une seconde. शैतान बनिन सक्नुहुन्छ कसैको जीवनमा एकै सेकेन्डमा Mais si vous vous rendez compte que vous avez été Satan, तर यदि तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै ठाउँमा तपाईँ शैतान बनिनु भयो कसैको लागि répentez-vous अहिले नै पश्चाताप et गर्नुहोस् vous allez redevenir les enfants de Dieu. र तपाईँ फेरि पनि परमेश्वरको छोराछोरी बनिनुहुन्छ Amen. आमेन। Dieu récupère toujours ses enfants. परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई जहिले पनि बोलाउनुहुन्छ Si je suis fâché avec le frère Dio यदि म भाइ दियोसँग रिसाएको छु et j'en parle à Rupa, अनि म रूपा दिदीसँग बोल्छु et elle commence à me dire, ah c'est vrai, le frère Dio, moi aussi il me dérange, j'en peux plus, je vais déménager. अनि उहाँले पनि भन्नुहुन्छ ए मलाई भाइले पनि साह्रै रिस उठाउँछ अब त खप्नै सकिनँ घर अब सर्ने Tu as raison, तिमीले सही भन्दैछौ मलाई bloque son numéro. त्यसको नम्बर पनि ब्लक गरिदेऊ Il avait dit si. यो पनि Devine qui est mon Satan? मेरो शैतान को हो C'est Rupa. रूपा दिदी हो Elle est mon Satan. ऊ मेरो शैतान हो Parce qu'au lieu de m'amener à me réconcilier avec lui, उनले चाहिँ मेरो र भाइदेवको सम्बन्ध elle जोड्नु a छोडेर nourri la haine dans mon उनले cœur. मेरो हृदयमा झन् त्यो आरिसेपन लगाइदिन् Le mal que Dieu m'avait fait, जुन दियोले मलाई नराम्रो कुरा गरे c'était pour que j'ai la patience. त्यो चाहिँ मेरोमा धैर्यता होस् भनेर हो थियो C'était pour que je développe les dons de l'esprit. त्यो चाहिँ आत्माको फलहरू अझै बढ्दै जाओस् भनेर थियो Mais तर je lui en parle म दिदीसँग बोले et elle me fait développer la haine de Satan dans mon cœur. अनि त्यो मन नपराउने कुरा ममा झन् बढाइदिन् Elle veut faire de moi un serviteur de Satan. उसले चाहिँ मलाई एउटा शैतानको नोकर बनाउन लागिन् Elle ne sait pas, उसलाई थाहा त छैन mais l'esprit qui la pousse, तर जुन आत्माले उसलाई घचड्यो c'est l'esprit de Satan. त्यो चाहिँ शैतानको आत्मा हो Est-ce qu'on peut se lever? हामी सबैजना उठ्नेछौँ Dis à ton voisin, moi je ne veux pas de Satan dans ma vie. आफ्नो छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् म शैतान चाहदिनँ मेरो जीवनमा म शैतान चाहदिनँ मेरो Dis जीवनमा à quelqu'un, please, s'il te plaît, ne sois pas mon Satan. कसैलाई भन्नुहोस् मेरो शैतान नबनिनु भन्नुहोस् छेउको मान्छेलाई मेरो शैतान नबनिनुहोस् मेरो शैतान Ne नबनिनु sois pas mon Satan. मेरो शैतान नबनिनुहोस् Je n'ai pas besoin d'un Satan dans ma vie. मेरो जीवनमा शैतान चाहिएको छैन J'ai besoin de Jésus. मलाई यीशु चाहिएको छ J'ai besoin des gens qui m'aident à pardonner. मलाई मान्छेहरू चाहिन्छ जसले मलाई मद्दत गर्छन् क्षमा गर्नमा J'ai besoin des gens qui m'aident à मलाई dépendre मान्छे de चाहिन्छ Dieu. जसले परमेश्वरमा भरोसा गर भन्छन् Souvent, vous passez à travers des problèmes d'argent. धेरै कुरा हाम्रो समस्याहरू मान्छेमा भरोसा गर्छौँ Et quelqu'un pour te dire, si tu veux, je te prête de l'argent. अनि छेउको मान्छेले भन्छ यदि तँलाई पैसा चाहियो भने म तँलाई दिन्छु Tu es face à Satan. तपाईँ शैतानको अगाडि हुनुहुन्छ Et je vais te dire, म तपाईँलाई ta भन्छु chair va te dire, तपाईँको शरीरले भन्छ heureusement que tu étais là. ए तिमी
धन्न तिमी छौ र मात्रै Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu ne me prêtais pas de l'argent. मलाई थाहा छैन म के गर्थेँ यदि तिमीले सापटी नदिएको भए। La Bible dit, बाइबलले भन्छ demandez et on vous donnera. माग त तिमीहरूलाई दिनेछ। La Bible n'encourage personne à emprunter. बाइबलले कसैलाई पनि हौसला Jamais. दिँदैन बाँकी माग भनेर कहिले भनेको छैन। Mais la Bible dit aussi, तर बाइबलले पनि भनेको छ si quelqu'un veut emprunter de toi, यदि कसैले तिमीलाई माग्छ भने ne te détourne pas de lui. Donne-lui. उसलाई नदिने नभन, उसलाई सजिलोसँग देऊ। Mais la Bible dit, तर बाइबलले भन्छ quand tu prêtes, जब तपाईँ दिनुहुन्छ n'attends rien en retour. पाउने इच्छाले नदिनुहोस्, Laisse. त्यसलाई दिनुहोस्, बिर्सिनुहोस्। Donne en fait. भन्नु खोजेको सजिलोसँग दिनु मात्रै होस्। C'est pourquoi si quelqu'un vient me voir यसै कारण यदि कोही मौका आउँछ et il me demande de lui prêter $100, उसले मलाई भन्छ कि मलाई बाँकी 100 रुपियाँ देऊ न, je lui donne $10 म उसलाई 10 रुपियाँ दिन्छु et je garde mes 80. अनि 90 रुपियाँ चाहिँ राख्छु। Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। Personne ne l'appelle Satan. कसैलाई पनि मन पर्दैन शैतान भनेर बोलाएको। Même Satan n'aime pas qu'on l'appelle शैतानलाई पनि Satan. मन पर्दैन हामीले शैतान भनेर Mais बोलाएको। aujourd'hui, nous allons prier आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ parce que nous sommes enfants de Dieu. किनभने हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ। Si vous vous êtes repenti de vos यदि péchés, तपाईँहरू आफ्नो पापमा क्षमा माग्नुभयो भने si vous avez été baptisé d'eau au nom de यीशु Jésus-Christ, ख्रीष्टको नाममा बत्तिस लिनुभएको छ पानीमा, si vous avez reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en यदि d'autres तपाईँले langues, अन्य भाषा बोल्ने पवित्र आत्माको वरदान पाउनु भएको छ, vous êtes enfant de Dieu. तपाईँहरू परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ। Vous devez refuser d'être Satan. तपाईँ शैतान हुन इन्कार गर्नुहोस्। Si vous n'avez pas encore été baptisé यदि d'eau au तपाईँ nom de Jésus, बत्तिस गर्नुभएको छैन यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, vous pouvez l'être aujourd'hui. तपाईँ आज नै हुन सक्नुहुन्छ। Amen. आमेन। Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. तपाईँले पवित्र आत्मा आज नै पाउन सक्नुहुन्छ। C'est la promesse de Dieu. परमेश्वरको प्रतिज्ञा त्यही हो। Élevons-nous vers Dieu et demandons un cœur qui résiste à Satan. हामी हाम्रो स्वर उचालेर प्रार्थना गरेर परमेश्वरले एउटा हृदय मागौँ जसले शैतानलाई हाम्रो जीवनमा आउनमा इन्कार गर्दछ। Prions au nom de Jésus. प्रार्थना गरौँ यीशुको नाममा। आमेन। हालेलुया। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद।